हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 मिनट करंट अफेयर्स शो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं। टॉपिक का नाम है एआई करंट अफेयर्स 2026, जिसे कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता करंट अफेयर्स भी बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी कम टाइम में। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना, हर एक एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने घोषणा की है कि भारत का जो पहला सरकारी प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई विश्वविद्यालय है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। यह घोषणा बेंगलुरु में आयोजित गूगल कनेक्ट इंडिया 2026 के दौरान की गई। एआई विश्वविद्यालय के साथ एक एआई हब भी बनाया जाएगा, जो स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और कंपनियों के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य है, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मुंबई के ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभयारण्य में बनाया जा रहा है। इस विशेष परियोजना को भांडुप बर्ड पार्क नाम दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क नारायण। इनका नाम क्या है? कनिष्क नारायण। ये बन गए हैं यूनाइटेड किंगडम के पहले एआई मंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल, या बोल सकते हो केरलम। केरलम राज्य ने, केरल यानी कि केरलम ने पहली बार कैबिनेट स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए एक समर्पित विभाग बनाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता पी.के. कुन्हाली-कुट्टी को इस पहले एआई मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बोल सकते हो भारत में जो पहले एआई मंत्री बन गए हैं ना, वो पी.के. कुन्हाली-कुट्टी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई, तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है। इस परिसर का उद्घाटन जुलाई 2026 में जोहो कॉरपोरेशन के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने किया है। यह चेन्नई के वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज़ के थिरुवनिम्यूर परिसर में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम लॉन्च किया है? तो देखिए, नारित नामक एआई सिस्टम ये लॉन्च किया है गुजरात पुलिस ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नारित एआई का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स एनालिटिक्स एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। यह है नारित एआई का फुल फॉर्म। गुजरात की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम लॉन्च किया है। यह भारत की पहली राज्य पुलिस द्वारा तैनात एआई प्रणाली है, जो एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामलों की जाँच को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई आधारित प्रज्ञा, या बोल सकते हो प्रज्ञा, नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आप सभी कॉमेंट में मुझे बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2026 में डीआरडीओ के पूर्व सचिव समीर वी कामत ने प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है। और मैं अगर आपको बताऊं कि डीआरडीओ के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो हैं ये प्रेजेंट अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अन्नम.ai किस संस्थान ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। अन्नम.ai को आईआईटी रोपड़ के कृषि के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र के तहत विकसित किया गया है। यह पारिस्थितिकी तंत्र उन्नत मौसम स्टेशन, स्वान कृषि खुफिया कॉल सेंटर और अन्नम चैट इंजन को शामिल करता है। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ताकि आपको हर एक जो टफ क्वेश्चन भी है ना वो भी ईजी लगे। करंट अफेयर्स ईजी नहीं होता, बस अगर आप उस चीज़ को तरीके से पढ़ो ना तो आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगा। और मेरी कोशिश यही रहती है अप टू डेट कॉन्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा नया एआई मॉडल क्लाउड माइथोस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपिक के द्वारा विकसित किया गया है क्लाउड माइथोस। नया एआई मॉडल माइथोस, जिसे क्लाउड माइथोस के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा विकसित किया गया है। एंथ्रोपिक ने इस मॉडल को जनता के लिए जारी ना करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपी हुई गंभीर कमियों को खोजने में इतना शक्तिशाली है कि इसका दुरुपयोग होने पर वैश्विक साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य 2031 तक राज्य में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑयल सीड्स किसान मित्र। ये आपने ध्यान रखना है। ऑयल सीड्स किसान मित्र भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि सलाहकार सेवा है। इसे हैदराबाद स्थित ICAR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान IIOR द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के तिलहन किसानों को 24/7 मुफ्त और वैज्ञानिक कृषि सलाह देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंडिया एआई मिशन के तहत भारत की पहली स्वदेशी वार्या नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतार.ai ने। यह आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन की उपस्थिति में नई दिल्ली में देश का पहला स्वदेशी डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल वार्या लॉन्च किया गया। इसे इंडिया एआई मिशन के तहत एआई नेटिव कंपनी अवतार.ai ने विकसित किया। यह मॉडल साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज को एक हाई क्वालिटी वीडियो स्टोरी में बदलने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई एआई संचालित वेबसाइट का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर साथी इसका नाम है। यह आपको ध्यान रखना है। आयकर विभाग ने कर साथी नामक एआई असिस्टेंट के साथ नई वेबसाइट लॉन्च की है। यह एआई चैटबॉट टैक्स भरने की प्रोसेस को और आसान बनाएगा। वह सभी आयकर संबंधी जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब संवाद को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ मुंबई में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू द्वारा किया गया। इन हाउस प्लेटफॉर्म के रूप में बॉब संवाद 22 भाषाओं में वास्तविक समय में कम विलंबता के साथ 2 तरफा संचार प्रदान करता है, जिससे ग्राहक और शाखा कर्मचारी भाषा की बाधाओं के बिना संवाद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2027 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड करेगा, यह आपने ध्यान रखना है। स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के पैलेक्सपो में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी की जाएगी। थीम है सभी के लिए समृद्धि और प्रगति तथा एआई का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग। इंग्लिश में एआई एज अ ड्राइवर ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल एंड फॉस्टरिंग ट्रस्ट वर्दी रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ यूज़ ऑफ एआई, ये आपने ध्यान रखना है। पहला एआई शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के ब्लेचली पार्क में 2023 में हुआ था। 2026 वाला नई दिल्ली भारत में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 वाला जो कि हमारा क्वेश्चन भी था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। 28 वाला यूएई में। अगला क्वेश्चन है किस टेक कंपनी ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटा ने, यह आपको ध्यान रखना है। म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है मेटा ने। म्यूज स्पार्क एक मल्टी मॉडल एआई मॉडल है जो टेक्स्ट, इमेज और टूल्स के साथ काम कर सकता है। इसमें मल्टी एजेंट सिस्टम दिया गया है जिससे कई काम एक साथ किए जा सकते हैं। इसका कंटेम्पलेटिंग मोड जटिल समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF ने किस संस्थान के सहयोग से जटिल शोध पत्रों को सरल बनाने के लिए सरल एआई प्लेटफॉर्म विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIIT हैदराबाद, यह आपने ध्यान रखना है। सरल एआई का अर्थ क्या है? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। यह प्लेटफॉर्म IIIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मार्गदर्शन में बनाया गया। यह जटिल वैज्ञानिक शोध और पेटेंट को 18 भारतीय भाषाओं में छोटे वीडियो, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में बदल सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस संस्थान ने एआई का उपयोग करके भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा IIT खड़गपुर, यह आपको ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर ने एआई सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। इस केंद्र को 5 वर्षों में 15 करोड़ रुपए की फंडिंग का समर्थन प्राप्त है और इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा संचालित नवाचार के माध्यम से भारत के खनन क्षेत्र में बदलाव लाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह कानून यूरोपीय संघ के एआई पैक्ट से पहले लागू हुआ और इसमें स्वास्थ्य, परिवहन, परमाणु सुरक्षा, वित्त और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में एआई के लिए मानव निगरानी अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 1 गीगावाट क्षमता वाले गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विशाखापट्टनम में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला रखी।
इस 1 गीगावाट क्षमता वाले एआई रेडी डेटा सेंटर को अडानी कोनेक्स और एज कोनेक्स के जॉइंट वेंचर के साथ तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक सेवा किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम के गुवाहाटी में। ये आपको ध्यान रखना है। इस अत्याधुनिक शाखा की शुरुआत स्लाई स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा की गई है, जिसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशी को सुदृढ़ करना और वंचित समुदायों और छोटे व्यवसायों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल कॉल टू एक्शन ऑन मीथेन और एआई इन्वायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक के दौरान जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए इन पहलों की घोषणा की। इन पहलों का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग के पर्यावरणीय प्रभावों को अधिक पारदर्शी बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य ने अपने एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए गूगल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। यह आपने ध्यान रखना है। डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 के दौरान त्रिपुरा सरकार ने अपने डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए गूगल इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल नागरिक सेवाओं को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत विस्तार। यह एक बहुभाषी मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्रदान करेगा। इस पहल के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम स्काई कास्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली को मिशन मौसम के तहत विकसित किया गया है। इस एकीकृत वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग और मौसम पूर्वानुमान तकनीक को तैनात करने वाला भारत दुनिया का 19वां देश भी बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी अगली पीढ़ी की टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप मेजोराना 2 का अनावरण किया। इस अत्याधुनिक चिप को कंपनी के अपने माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी नामक एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म की मदद से डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेटा। डिटेल में बात करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेटा ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला एआई सक्षम डेटा सेंटर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। यह डेटा सेंटर मेटा के सबसे खास प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में यूज़ होने वाली एआई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य की पुलिस ने बाल सुरक्षा और यौन शोषण से निपटने के लिए भारत का पहला स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म सी साइट लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना पुलिस ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तेलंगाना पुलिस ने बाल सुरक्षा और यौन शोषण से निपटने के लिए भारत का पहला स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म सी साइट लॉन्च किया। इसे तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने वेटिन्स सिस्टम्स के साथ मिलकर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर पहला संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। यह आपने ध्यान रखना है।
एआई गवर्नेंस पर पहला संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल डायलॉग जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढांचा विकसित करना था। भारतीय भागीदारी की बात करेंगे। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस नियामक संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर की पहचान करने के लिए और उन्हें हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस एआई सिस्टम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेबी। डिटेल में बात करेंगे। सेबी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध निवेश सलाह और भ्रामक दावों की निगरानी के लिए सुदर्शन विकसित किया। फिनफ्लुएंसर यह वह व्यक्ति होते हैं जो सोशल मीडिया पर वित्तीय निवेश के बारे में जानकारी या सलाह देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किस नगर निगम ने नहरों की सफाई के लिए एआई संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया है? जी स्पाइडर रोबोट ये तैनात किया है तिरुवनंतपुरम ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा ने अपने सदस्यों की सहायता के लिए विधान साथी नामक देश का पहला एआई सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहोर्ट अध्ययन का नाम क्या है जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भ INI। यह आपने ध्यान रखना है। गर्भ INI पहल की बात करेंगे। केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह जानकारी दी है कि भारत समय से पहले होने वाले जन्म की पहचान और रोकथाम के लिए स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक विकसित कर रहा है, जिसमें गर्भ INI पहल के तहत 12,000 गर्भवती महिलाओं पर एक बड़ा अध्ययन किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2026 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की स्थापना की है? तो कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI की स्थापना की है IIM अहमदाबाद ने। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI की स्थापना की है। इसका उद्देश्य प्रबंधन में AI अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। यह पहल चंद्रिका और रंजन टंडन द्वारा किए गए 100 करोड़ के अनुदान से संभव हुई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूल बैंक खातों की समस्या से निपटने के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित मॉडल को विकसित किया है? तो इसका नाम है MuleHunter.ai। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने MuleHunter.ai नामक एक उन्नत AI और मशीन लर्निंग आधारित टूल विकसित किया। यह मॉडल बैंकों को उन म्यूल खातों की पहचान करने और उन्हें तुरंत ब्लॉक करने में मदद करता है जिनका उपयोग साइबर अपराधी और ठग अवैध धन को ट्रांसफ़र करने या छिपाने के लिए करते हैं। अप्रैल 2026 में किस कंपनी ने MAI ट्रांसक्राइब 1, MAI वॉइस 1 और MAI इमेज 2 नामक 3 AI मॉडल लॉन्च किए? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट। यह आपको ध्यान रखना है। तीनों के बारे में जानेंगे। M ट्रांसक्राइब 1 जो है यह एक स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है जो 25 भाषाओं में सटीक ट्रांसक्रिप्शन प्रदान करता है। इसे मौजूदा समाधानों की तुलना में 2.5 गुना तेज बनाया गया है। MAI वॉइस की बात करेंगे। यह एक वॉइस जनरेशन मॉडल है जो भावनाओं और बारीकियों के साथ यथार्थवादी आवाज़ें उत्पन्न कर सकता है। MAI इमेज 2 की बात करेंगे। यह एक इमेज जनरेशन मॉडल है जिसे मार्केटिंग और डिज़ाइन जैसे पेशेवर कार्यों के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी से निपटने के लिए अक्षय नामक एक AI चैटबॉट की संस्था ने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि CBI। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के द्वारा CBI के 22वें DP कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान लॉन्च किया गया। यह चैटबॉट आम नागरिकों को किसी भी संदिग्ध CBI नोटिस या दस्तावेज की सच्चाई जांचने की सुविधा देता है।
अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन 777 के तहत भारत का पहला स्वदेशी एआई संचालित स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल में। बेंगलुरु स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने पुर्तगाली प्रौद्योगिकी कंपनी स्केच पिक्सल्स के साथ साझेदारी कर पुर्तगाल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र स्थापित किया है। काल भैरव एक मध्यम ऊंचाई पर लंबी उड़ान भरने वाला स्वायत्त लड़ाकू विमान है। इसकी घोषित सीमा 3000 किलोमीटर और उड़ान भरने की क्षमता 30 घंटे से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख एआई सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेत्रा सेमी। यह आपने ध्यान रखना है। केरल के फैबुलस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने अपना प्रमुख एआई सिस्टम ऑन चिप A2000 लॉन्च किया। भारत में डिज़ाइन किया गया यह चिप की 12 नैनोमीटर प्रक्रिया नोड पर निर्मित है, जिसे विशेष रूप से एज एआई उपकरणों के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में किस एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परम प्रज्ञा। इसकी एआई कंप्यूट क्षमता लगभग 250 पेटाफ्लॉप है, जो बेहद जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को पलक झपकते ही हल कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड तैनात किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरलम। यह आपको ध्यान रखना है। इसे केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, त्रिशूर और पलक्कड़ जैसे 6 उच्च जोखिम वाले वन क्षेत्रों और पश्चिमी घाट के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में लगाया गया है। जब कोई जंगली जानवर जैसे हाथी, बाघ और जंगली सूअर आबादी की तरफ बढ़ता है तो एआई उसकी पहचान कर तुरंत वन अधिकारियों को अलर्ट भेजता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में किस संस्था ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन का शुभारंभ किया। इस हैकाथॉन का उद्देश्य साइबर सुरक्षा आंकलन में केवल पता लगाने की गति के बजाय मानवीय निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण और पहचान करना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई पहल कहाँ शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के जालंधर में। यह आपने ध्यान रखना है। यशोदा एआई का फुल फॉर्म है योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। इसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगस्त 2026 में किस फिनटेक कंपनी ने भारत का पहला एआई संचालित भुगतान फाउंडेशन मॉडल वल्कन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेजर पे। फिनटेक कंपनी रेजर पे ने भारत का पहला एआई संचालित भुगतान फाउंडेशन मॉडल वल्कन लॉन्च किया। इस मॉडल को एनवीडिया के त्वरित कंप्यूटिंग और AWS अमेजॉन वेब सर्विस के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से विकसित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं 50 MCQs करवा रहा हूँ अपनी वीडियो में आपसे, ठीक है। और आप मुझे बताना कि आपको शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद होती है या लॉन्ग वीडियो ज़्यादा पसंद होती है। कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आ जाऊँगा 50 क्वेश्चन और का। लेकिन अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, जैसे 50 MCQs वाली शॉर्ट वीडियो है ना, इस प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए नेक्स्ट तो मुझे बताना, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए यही पैटर्न फॉलो करूं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX Spark नामक एक अत्यधिक उन्नत एआई सुपर चिप लॉन्च की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एनवीडिया ने। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, एनवीडिया। एनवीडिया ने कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में RTX Spark नामक अत्यधिक उन्नत एआई सुपर चिप को लॉन्च किया। यह सिर्फ एक ग्राफिक्स चिप नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ऑन चिप है जो CPU, GPU और AI प्रोसेसिंग की ताकत को एक साथ जोड़ता है। एनवीडिया के वर्तमान CEO हैं जेनसेन हुआंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नोएडा में, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत के नई दिल्ली में, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्मेलन का शीर्षक है ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में चलेगा यह शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। यह सम्मेलन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि धरती, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना दूसरा पीढ़ी इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। माया 200 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित दूसरी पीढ़ी का एक कस्टम इन हाउस एआई एक्सेलरेटर चिप है। यह चिप TSMC की उन्नत 3 नैनोमीटर प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें 140 बिलियन से अधिक ट्रांजिस्टर शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।